चुड़ैल की वफादारी। राहुल का केक बनाकर मार्केट में बेचने का व्यवसाय था। वो हमेशा अलग अलग प्रकार के केक बनाता था। उसका केक इतना फेमस था कि आज शहर में उसका दुकान भी खुल गया था। अरे वाकई यकीन नहीं हो रहा, मैंने ये तो कर दिया। आज शहर में मेरी पहली दुकान खुली है। मैं और भी मेहनत करूंगा और ऐसे बहुत सारी दुकानें शहर में खोल दूंगा। ऐसे बोलकर राहुल अपने काम में लग गया। उसने धीरे धीरे अपनी दुकान में रखने के लिए केक बना दिए और वो सोने चला गया। दूसरे दिन जब वो उठा तब अरे मेरे केक किधर गए? यहाँ तो रखे थे, गायब किधर हुए? लगता है चींटी खा गई। आज फिर से बनाता हूँ। राहुल ने फिर से केक बनाए और वो अच्छे से फ्रिज में रखकर वो सो गया। दूसरे दिन फिर से अरे फिर से केक गायब। ये सब कर कौन रहा है? आज देखता हूँ मेरे केक कौन खा जाता है। राहुल ने फिर से केक बनाया और वो इस बार टेबल पे ही रखकर सोने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर बाद उसे कुछ आवाज सुनाई दी। वो उठकर टेबल के यहाँ जाकर देखने लगा तो उसे एक चुड़ैल केक खाते हुए दिखाई दी। कौन हो तुम और मेरा केक क्यों खा रही हो? मैं एक चुड़ैल हूँ और मुझे तुम्हारे केक बहुत पसंद है। लेकिन ये मेरे हैं, मुझे इन्हें बेचना है। अभी के अभी तुम यहाँ से चली जाओ। राहुल ने चुड़ैल के ऊपर जोर से चिल्लाया और वो उधर से चली गई। राहुल के चिल्लाने के वजह से चुड़ैल घर से निकल गई, पर उसके जाने के बाद राहुल को बहुत ही बुरा लगने लगा। उसे चुड़ैल के ऊपर चिल्लाने के वजह से बहुत दुख हुआ। बहुत दिन हुए, चुड़ैल कहीं दिखाई नहीं दे रही। मुझे उस पे इतने जोर से चिल्लाना नहीं चाहिए था। वो जाते समय भी तो कितना फूट फूट के रोई थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर अब मैं क्या करूं? उसे किधर ढूंढूं मैं? राहुल ने पूरे दुकान में चुड़ैल को ढूंढना शुरू कर दिया, पर चुड़ैल उसे कहीं भी नहीं दिखी। राहुल पूरा थक गया। तब राहुल को एक आइडिया आया। मैं आज स्पेशल केक बनाता हूँ चुड़ैल के लिए और उसके ऊपर सॉरी भी लिखता हूँ। फिर चुड़ैल पक्का मान जाएगी। हाँ, यही करता हूँ मैं। राहुल ने चुड़ैल के लिए केक बनाया और उसके ऊपर क्रीम से सॉरी लिखकर उसने वो केक टेबल पे रख दिया और चुड़ैल का इंतजार करने लगा। पर बहुत समय होकर भी चुड़ैल आई नहीं। राहुल को बड़ा दुख हुआ। मुझे सच में माफ कर दो बहन, मुझे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मैं फिर कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। ये बोलकर राहुल रोने लगा। तब चुड़ैल अचानक से आई और उसने राहुल के आंसू पोंछे। रो मत भाई, मैं कहीं नहीं गई, इधर ही हूँ। बस थोड़ा बुरा लगा था मुझे, पर अभी सब कुछ ठीक है। मुझे माफ कर दो बहन, मैं बहुत ही बुरा हूँ, लेकिन फिर से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। ठीक है भाई, लेकिन अब मैं मेरा केक खा सकती हूँ? कब से मुझे वो बुला रहा है। हाँ बहन, वो तुम्हारे लिए ही है। लो खा लो, पर एक शर्त है। शर्त? कौन सी शर्त? मैं तो अभी रोज एक केक तुम्हारे लिए बनाऊंगा, पर मेरे कस्टमर्स के केक मत खाना, ठीक है? वाह भाई, मेरे लिए मेरे नाम का केक? मैं तो बहुत खुश हुई। आज से मैं सिर्फ मेरे लिए बना केक खाऊंगी। ठीक है, फिर आओ अपना बना हुआ केक खाओ। चुड़ैल खुश होकर उसके लिए बना केक खाने लगी। उस दिन से चुड़ैल उसी दुकान में राहुल के साथ रहने लगी, पर वो सिर्फ राहुल को ही दिखती थी। शर्त के अनुसार उसने सिर्फ अपना केक खाना ही शुरू कर दिया था। चुड़ैल और राहुल दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे और भाई बहन का प्यार बढ़ता ही जा रहा था। चुड़ैल और राहुल भाई बहन की तरह अपनी दुकान में रह रहे थे। राहुल का घर भी उसी दुकान में था, इसलिए वो और उसकी चुड़ैल बहन दुकान बंद होने के बाद भी साथ ही रहते थे। एक दिन राहुल को उसके माँ बाबा का फोन आया। वे दोनों उसके घर आने वाले थे। एक चुड़ैल को श्राप था कि उसे हर हफ्ते एक लड़के को मारना होगा, तभी वो जवान बने रहेगी, नहीं तो वो बूढ़ी होकर मर जाएगी। इसलिए वो चुड़ैल सुंदर लड़की का रूप लेकर एक कॉलेज के सामने आकर खड़ी होती है। उसे देखकर सागर रुकता है।
क्या हुआ? आपकी गाड़ी बंद पड़ गई है क्या? हाँ, थोड़ी दूर पर मेरी गाड़ी बंद पड़ गई। मैं यहाँ चलकर आई हूँ। तो क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? जी, मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे क्या? जी हाँ, क्यों नहीं। इतनी सुंदर लड़की को देखकर सागर मन ही मन मुस्कुराता है और उस लड़की को छोड़ने के लिए उसे अपनी बाइक पर बिठाकर ले जाता है। एक सुनसान सड़क पर आते ही वो चुड़ैल कहती है, बस यहीं रुकिए, यही मेरा घर है। जी, यहाँ कहाँ है सुनसान सड़क पर? वहाँ देखिए, उन झाड़ियों के पीछे। सागर देखता है कि वहाँ पर एक लकड़ी का बनाया हुआ घर होता है। आप मुझे यहाँ इतनी दूर तक छोड़ने आए हैं, तो घर चलकर चाय या कॉफी पीजिए ना। नहीं नहीं, देर हो जाएगी। बिल्कुल देर नहीं होगी, प्लीज चलिए ना। सच कहूँ, तुमने देखते ही मेरा दिल चुरा लिया है। मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता अब। चलो। फिर वो चुड़ैल उसे अपने घर ले जाती है। वो घर लकड़ी का होता है, लेकिन अच्छा होता है। अरे, घर तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। और कौन कौन रहता है तुम्हारे साथ? कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। तुम बैठो, मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ। सागर खुश हो जाता है कि इतनी सुंदर लड़की के साथ उसे वक्त बिताने का मौका मिला है। थोड़ी देर में चुड़ैल सुंदर लड़की से अपने असली रूप में आ जाती है और सागर डर जाता है। तुम कौन हो और वो कहाँ है जिसके साथ मैं यहाँ आया था? मैं ही हूँ वो लड़की जिसके साथ तुम यहाँ आए थे। तुम तो मेरा शिकार थे। अब मैं तुम्हें मार डालूंगी ताकि मैं तुम्हारी तरह जवान रहूं। फिर वो सागर को मार डालती है। ऐसे ही वो चुड़ैल जवान लड़कों को अपना शिकार बनाकर मारने लगती है। शहर से हर हफ्ते एक एक लड़का गायब होने लगता है। ये केस इंस्पेक्टर अजय ठाकुर के पास आता है। इंस्पेक्टर अजय ठाकुर बहुत ही हैंडसम होते हैं। पुलिस कमिश्नर अजय ठाकुर से कहते हैं, सुनो अजय, शहर में हर हफ्ते जवान लड़के गायब होने लगे हैं। अब ये केस तुम्हारे पास है, जल्दी से इस केस को सुलझाओ। यस सर, मैं जरूर इस केस को सुलझाऊंगा। फिर अजय वहां से निकल जाता है। जिस रास्ते से लड़के गायब हो रहे थे, उस रास्ते पर एक आम इंसान की तरह आकर खड़ा होता है। उसने पुलिस की वर्दी नहीं पहनी होती। वो चुड़ैल फिर से सुंदर लड़की का रूप लेकर आती है और अजय से कहती है, सुनिए, मेरी गाड़ी बंद पड़ गई है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहाँ है आपकी गाड़ी? जी, मेरी गाड़ी तो थोड़ी दूर पर बंद पड़ी थी। मैं चलकर आगे आ गई। ठीक है, तो चलिए, जहाँ है आपकी गाड़ी मैं उसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ। नहीं नहीं, अब कहाँ फिर से वहां जाए? आप अपनी गाड़ी से मुझे छोड़ देंगे क्या? अजय ठाकुर को उस पर शक होता है। हाँ ठीक है, चलिए। फिर वो चुड़ैल अजय को उसी सुनसान सड़क पर लेकर आती है और कहती है, बस रुकिए, आ गया मेरा घर। कहाँ है? वो झाड़ियों के पीछे। ठीक है, आप जाइए, मैं चलता हूँ। चुड़ैल को गुस्सा आ रहा होता है कि ये लड़का उसके झांसे में नहीं आ रहा था, पर फिर भी वो शांति से अजय से कहती है, आप मुझे इतनी दूर तक छोड़ने आए हैं, तो घर चलकर एक कप कॉफी तो पीजिए, मना मत करना। अजय उस लड़की की असलियत जानने के लिए झूठ कहता है। हाँ हाँ, चलो, वैसे भी तुम तो इतनी सुंदर हो, एक झलक में ही तुमने मेरा दिल चुरा लिया है। मैं कैसे तुम्हें मना करूं? चलो चलो। फिर दोनों चुड़ैल के घर आते हैं। चुड़ैल कॉफी बनाने अंदर जाती है। तभी अजय ठाकुर चुपके से पूरा घर देख लेता है। उसे कुछ कंकाल नजर आते हैं। किचन में जहाँ चुड़ैल खड़ी होती है, उसके पीछे ही एक आईना होता है। अजय देखता है कि आईने में चुड़ैल का प्रतिबिंब दिख ही नहीं रहा। वो समझ जाता है कि ये कोई लड़की नहीं, चुड़ैल है। वो फिर बाहर आकर बैठ जाता है। चुड़ैल अपने असली रूप में आने ही वाली होती है, तभी अजय इसे आवाज देकर कहता है,
सुनिए, मैं अपना फोन गाड़ी में ही भूल आया हूँ, अभी लेकर आता हूँ। लेकिन आओगे ना वापस? हाँ हाँ, आना ही पड़ेगा तुम्हारे लिए। और माचिस से वो घर जला देता है। थोड़ी ही देर में घर के साथ वो दिल चुराने वाली चुड़ैल भी जल जाती है।